तो हेलो गाइस, तो आपका अपना परिवार आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि 9.1 में है, प्रश्न संख्या 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रश्नों को डील कर चुका था, अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा आपको। तो उसी प्रकार से आप लोग 10 को भी भरपूर प्यार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। प्रश्न वैसे प्रश्नों में क्या बोला गया है कि एक सड़क है, क्या बोला गया है, एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। तो मैंने एक सड़क बी और ई ले लिया 80 मीटर चौड़ा। पहले क्वेश्चंस को समझेंगे किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा विदाउट पेन एंड पेंसिल उठाएं। अभी पेन एंड पेंसिल को आप अपने पास रखिए, पहले समझिए, वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद जब समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए, एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा है। एक सड़क कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा, ये बताया गया था। और सड़क के एक बिंदु पर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर ले लेना है आपको, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और सड़क के दोनों किनारे में समान दूरी का, समान लंबाई का, दूरी बोल रहा हूँ, समान लंबाई का दो खंबे लगे हुए हैं। और उस बिंदु से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 बन रहा है और एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो मैंने मान लिया कि बिंदु सी है, ठीक है, बिंदु क्या है? सी। तो फर्स्ट खंबे के बीच की दूरी और उस बिंदु के बीच की दूरी कुछ तो होगा, ये आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है, तो मैंने वहां पर एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। अब लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि सी से लेकर ए तक का बीच में टोटल यदि 80 है, यहां तक x हो ही गया तो बच कितना गया, तो घटा के देख लेंगे। तो 80 में x घटाएंगे तो c और e के बीच की दूरी हम लोगों को पता चल जाएगा, 80 माइनस में x हो जाएगा। चलिए, दूसरी बात, खंभों की ऊंचाई नहीं दिया गया, खंभों की ऊंचाई नहीं दिया गया, खंभों की ऊंचाई आपको निकालना है। प्लस में ये आपको ये भी बताना है कि इसके बीच की दूरी कितना है, बिंदु के बीच की दूरी कितना है, ये भी बताना है। तो चलिए, हम लोग पहला त्रिभुज ABC में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से B का मान कुछ नहीं दिया तो x दिया, तो P निकाल सकते हैं। जब P निकाल लीजिएगा तो ये P और ये P दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पहला त्रिभुज ABC में काम कर रहे हैं हम लोग। किस में काम कर रहे हैं? ABC में काम कर रहे हैं। ABC में आपको थीटा का मान दे चुका है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। AB का मान नहीं दिया गया है, AB का मान नहीं दिया गया है ये, लेकिन परपेंडिकुलर है, P है हमारा। AB क्या है? ये P है, ये भी हमारा P है, ठीक है। और BC का मान x माने हैं हम लोग का, कितना माने? x माने। चलिए, थीटा, अब P और B जिसमें आ रहा है तो आप बोलिएगा कि सर इसमें भी तो टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल टेन थीटा का ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर भी, टेन थीटा बराबर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि P बटे B हो रहा है और थीटा का मान तो यहाँ पर दिया गया है। थीटा का मान कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। P का मान यहाँ AB है, AB बराबर P ही रहने देते हैं हम लोग, इसमें कोई चीज का चर्चा नहीं कर रहे हैं, या P रहने देते हैं, ठीक। और BC की जगह पे हम लोग x लिख देते हैं, B की जगह पे BC है, या जो कि x के बराबर है। 1060 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है? √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, बराबर में P बटे में x आ गया, P बटे में x आ गया। यहाँ पर आप लोग त्रियक गुना कर सकते हैं। कौन सा गुना कीजिएगा? त्रियक गुना, जिसको आप इससे गुना कीजिए इससे। तो यहाँ पर P को 1 से गुना करेंगे तो P ही होगा, और √3 को जब x से गुना कीजिएगा तो √3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3x आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं, त्रिभुज DCE या DEC में, DEC में काम कर रहे हैं हम लोग। किस में काम करते हैं? DEC में काम कर रहे हैं, जिसमें से P का मान, यानी DE जो है P के बराबर है, DE जो है P के बराबर है, आपको भी पता है। और E से लेकर C तक, E से लेकर C तक का मान दिया गया है हमारे पास 80 माइनस में x, 80 माइनस में x दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, थीटा का मान मेंशन कर चुका है, 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। और आप यहाँ पर भी बोलिएगा, यदि P दिया है, B दिया है, तो टेन थीटा का ही मान ज्ञात बैठाएंगे हम लोग। हाँ जरूर, टेन थीटा का ही मान बैठेगा यहाँ पर भी। थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया है तो 30 लिख देते हैं,
P का मान कितना दिया गया D, तो D की जगह P रहने देते हैं और B की जगह पर हम लोग बैठा देते हैं कितना 80 माइनस में x, कितना बैठा दिया हम लोग 80 माइनस में। tan 30 का मान आप लोग पहले से जान रहे हैं कि 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अब P बटे में हो जाएगा 80 माइनस में x। यहाँ पर आप लोग तिराकोनी गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तिराकोनी। जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा, जब आप इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा √3p इक्वल टू में आ जाएगा 80 माइनस में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिया गुना कीजिएगा। यहां से आप p का वैल्यू निकाल सकते हैं। p बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस में x बटे में √3। तो आप एक बात बताइए, p यहां पर निकला √3x और यहां पर p निकल रहा है 80 माइनस x बटे में √3। दोनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया है कि दोनों खंभों की ऊंचाई तो सेम है, यानी p इतना निकल रहा है तो p यहां पर इतना निकल रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे समीकरण 1, इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण 1, इसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से P और P दोनों सेम होगा। तो P का मान आप दे सकते हैं कि यहाँ पर √3x निकाले हैं और यहाँ पर P का मान निकला है 80 माइनस x बटे में √3। इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर आप तिराकोनी गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कर सकते हैं तिराकोनी, जिसको कहते हैं त्रिया गुना। आप इसको इनसे गुना कीजिए, इनको इनसे। जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 80 माइनस में x, और आप अगर इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 गुना √3 होता है 3 और x है तो x ही रहेगा। ये वाला x जो है x के पास भेज देते हैं, क्योंकि इसका जाति यहाँ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 80, यहाँ पर है 3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x। यानी आप याद है कि लिख सकते हैं 3x यहाँ पर, एगो x यहाँ पर, यानी कितना x हो गया 4x बराबर में 80, या 80 बराबर 4x या 4x बराबर 80, बात सेम ही है। ये 4 से कट जाएगा, कितना बार में 20 बार में कटेगा। तो x का मान कितना निकल गया 20 निकल गया। x का मान कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने BC का मान निकाल लिए। BC कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। हम लोगों को मान ज्ञात करना है, यानी AB मान ज्ञात करना है, यानी तो DC ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते लोगों का आंसर आएगा 20√3। यानी इस खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई हम लोगों का निकल जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और BC की लंबाई निकल जाएगा 20 मीटर। तो यदि हम लोगों से ये भी पूछेगा कि EC का भी वैल्यू बताइए, तो EC का वैल्यू आप बताइएगा 80 में 20 मीटर घट जाएगा, तो EC का वैल्यू आप यहाँ से 60 मीटर निकाल सकते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गया तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।